दोस्तों, मैं आपके लिए लुसेंट का सामान्य ज्ञान लुसेंट लेकर आया हूँ। ये लुसेंट का भंडारा होने वाला है। तो मैं आपको लुसेंट हर वीडियो के माध्यम से बताता जाऊँगा, जिससे आप इस लुसेंट के ये लुसेंट बहुत ही उपयोगी होती है। ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी लुसेंट में से पूछ लेती है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, सॉरी दोस्तों, विश्व इतिहास, भूगोल, भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, काफ़ी सारे टॉपिक दिए हुए हैं। भौतिक भूगोल, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल कूद, कंप्यूटर और विविध में भी कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। तो चलो हम आज इतिहास के से शुरुआत करते हैं। तो ये इतिहास है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैलाई है उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे हम महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज ने इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। दो बराबर भागों में विंध्य श्रृंखला है, जो हमारे देश को दो भागों में बांट देती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पेलियो मेडिटेरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ये कुछ नस्लें दी हुई है जिनसे हमारे भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। भारत का इतिहास को अध्ययन की सुविधा के 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है।